प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के हवाले से आज हमारा तीसरा लेसन है। इस तीसरे लेसन में हम ये सीखेंगे कि कंपास का यूज़ करते हुए 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं। एंगल सारे का सारा हम कंपास से बनाएंगे, प्रोटेक्टर से जस्ट हम उसको वेरीफाई करेंगे कि आया जो एंगल हमने बनाया है वो दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो 45 डिग्री का एंगल कंपास से कैसे बनाते हैं ये इस वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे। लेट अस से कि इसका नाम है ए बी। इस लाइन सेगमेंट के अब दो एंड पॉइंट है ए और बी। तो कभी तो हम ए पे एंगल बनाते हैं और कभी हम बी पे बनाते हैं। तो मैं दोनों तरह से आपको सिखा दूंगा कि अगर ए पे एंगल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और अगर बी पे बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। अब जो 45 डिग्री का एंगल है उसके दो मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप 90 का एंगल बनाएं, 90 का एंगल बनाएं और उसको फिर आप हाफ़ करें। जब हाफ़ करेंगे तो आपके पास 45 डिग्री आ जाएंगे। ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि आप 60 डिग्री का एंगल बनाएं और फिर 30 का एंगल बनाएं और फिर इन दोनों के दरमियान में आ जाएं। दरमियान में आने का तरीका ये है कि 60 और 30 को जब आप ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो आप इनके दरमियान में आ जाएंगे। 60 और 30 को ऐड करेंगे 90 और 2 पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से भी आपको एंगल कितना मिल जाएगा 45 का। तो दो तरीके हैं 45 का एंगल बनाने के, दो तरीके हैं। 90 का एंगल बना के उसको बाइसेक्ट कर लें, ये पहला मेथड है। और दूसरा मेथड ये है कि 60 और 30 के एंगल बनाएं और दोनों को बाइसेक्ट कर लें, यानी इन दोनों के दरमियान में आप आ जाएं तो वहाँ से भी 45 मिल जाएगा। आम तौर पे हम 45 का एंगल बनाने के लिए क्या करते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। बहरहाल ये दूसरा मेथड है, ये भी आपको आना चाहिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंपास को आपने मुनासिब खोलना है। ये जो दरमियानी डिस्टेंस है इसको आप रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस जो है मुनासिब हो, अपनी मर्ज़ी से अंदाजे से आप खोलेंगे, इसको मुनासिब खोलना है, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ए को मरकज़ मान के आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ए को मरकज़ मान के सेंटर आपने ए पे लेना है और एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। आप एक बड़ा आर्क आप ड्रा करेंगे, एक बड़ा आर्क ऐसे ड्रा कर लेंगे आप। ये सेमी सर्कल हो गया। अब प्रकार को चेंज नहीं करना आपने, इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये सी है। अभी आपने सी पे प्रकार को रखना है और ये जो मेजर आर्क आपने ड्रा किया है इसको आपने एक पॉइंट पे कट करना है। जब कट करेंगे तो यहाँ तक आपको 60 डिग्री मिल जाएंगी। मेजर आर्क को जब उसी कंपास से यानी उसी रेडियस से जब आप एक बार कट करेंगे तो आपको 60 डिग्री मिल जाएंगे। अभी 60 के कट पे आपने प्रकार को रखना है और फिर एक और आपने कट लगाना है। जब एक और कट लगाएंगे तो 60 आपको और मिल जाएंगे, 60 डिग्री और मिल जाएंगे। तो यहाँ तक टोटल हो गए 120। अब 60 और 120 के दरमियान में आपने आना है, क्योंकि आपने बनाना है 45 का एंगल। उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे। तो पहले 90 का एंगल बनेगा तो उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो 60 और 120 के दरमियान में 90 का एंगल बनता है। 60 के कट पे प्रकार रख के एक कॉस लगानी है आपने, फिर 120 के कट पे रख के आपने इसको क्रॉस करना है ऐसे। तो दरमियान में 90 का एंगल बन जाएगा। अब ये जो पॉइंट है, दोनों कोसों ने एक दूसरे को जहाँ टच किया है, इस पॉइंट को ए से आपने मिलाना है। ए से आपने ऐसे डैश करके बनाना है, क्योंकि हमें 90 का एंगल नहीं चाहिए, हमें तो 45 का एंगल चाहिए। हम ये देखना चाहते हैं कि 90 का एंगल जो है वो कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये किस को शो कर रहा है, ये 90 को शो कर रहा है। अब 90 का एंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और 0 से लेके यहाँ तक 90 है।
तो 45 का एंगल चाहिए तो आपने क्या करना है, 90 के एंगल को बाइसेक्ट करना है। 90 के एंगल को आधा कैसे करेंगे, बाइसेक्ट कैसे करेंगे। पुरकार आप मुनासिब खोलें, इसमें आप पुरकार आप चेंज कर सकते हैं, यानी जिस रेडियस से आपने ये पहले बड़ा आर्क ड्रा किया, ये वाला बड़ा आर्क, उसको आप चेंज कर सकते हैं। बाइसेक्ट करने के लिए लाजमी नहीं है कि पुरकार सेम हो, उसका रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। तो रेडियस चेंज करेंगे तो पहले ज़ीरो पे रखना है आपने, ऐसे ज़ीरो पे रख के दरमियान में आपने एक कॉस लगा दी। अभी 90 पे आपने इसको रखना है, ये जी 90 पे प्रकार को रख के इसको क्रॉस कट करना है आपने, ऐसे क्रॉस करेंगे। अब दरमियान में एक पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये जहाँ दोनों को से टच कर रही हैं। इस पॉइंट को ए से मिलाना है आपने, इस पॉइंट को ए से मिलाते हुए यहाँ आप एक लाइन ड्रा करेंगे। अभी ये जो एंगल होगा, अगर यहाँ पे आप डी कह लें तो ये जो एंगल है BAD, ये 45 का होगा। कौन सा एंगल, मेजरमेंट एंगल BAD, ये कितना होगा, ये 45 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है जी। इसको चेक करते हैं ज़रा, प्रोटेक्टर की मदद से इसको चेक करते हैं क्या वाकई ये 45 का है। अब देखिए ये जो 45 का एंगल है, इसका वर्टेक्स A है और ये इसका इनिशियल आर्म है, ये इसका टर्मिनल आर्म है। तो वर्टेक्स जो है वो D के दरमियान में आना चाहिए। D में जो दरमियान में नुक्ता है, ये वाला नुक्ता, वर्टेक्स इसके नीचे होना चाहिए और D की जो ज़ीरो वाली लाइन है वो इस इनिशियल आर्म के ऊपर होनी चाहिए। तो वर्टेक्स दरमियान में रखेंगे और इनिशियल आर्म जो है वो ज़ीरो वाली लाइन के बिल्कुल नीचे होना चाहिए। अब डी के ऊपर दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं। एक लाइन 180 से शुरू हो रही है, 180, 170, 160 कम हो रही है। दूसरी लाइन 0 से शुरू हो रही है, 0, 10, 20, 30, ये आगे ज़्यादा हो रही है। तो आपने ये देखना है कि आपका एंगल किस तरफ है, राइट साइड पे बना हुआ है ना, तो राइट साइड पे जो ज़ीरो वाली लाइन है वो आपने देखनी है। अगर एंगल आपका लेफ़्ट साइड पे होगा तो फिर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो वाली लाइन आप देखेंगे। तो राइट साइड पे ज़ीरो वाली लाइन 0, 10, 20, 30, 40 और चेक करें 45, ये 40 और 50 के दरमियान में आ रहा है हमारा एंगल, 45 के ऊपर है बिल्कुल। तो इसका मतलब है हमने जो एंगल बनाया है कंपास की मदद से वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो ए पे मैंने बनाया है एंगल। अगर आपने बी पे बनाना हो तो उसका भी सेम मेथड है, मैं आपको बी पे बना के चेक करवा देता हूँ। अगर बी पे आपने एंगल बनाना है तो बी पे आप क्या करेंगे, एक बड़ा आर्क ड्रा करेंगे, मरकज़ आपने बी को मानना है। इस बड़े आर्क को आपने दो जगहों पे काटना है, ये 60 का काट, फिर 60 के काट पे प्रकार रखनी है, इसको आगे काटेंगे 120 का काट, फिर इन दोनों के दरमियान में आना है तो आपको 90 का एंगल मिलेगा, 90 का एंगल। अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको बी से आपने मिलाना है, डैश करके मिलाएंगे, क्योंकि हमें 90 का एंगल तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 45 का एंगल, तो इसको आपने डैश करके बनाना है। अब 90 का एंगल आपको मिल गया। देखिए 90 का एंगल शुरू किधर से हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, इस पॉइंट से ये यहाँ पे 0 है और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँचा, तो ये जो पॉइंट है ये 90 को शो कर रहा है। अब 0 और 90 के दरमियान में आपने आना है, तो पहले प्रकार आप रखेंगे 0 पे, अंदाजे से प्रकार खोल लें आप, चेंज इसको बेशक आप कर लें, मतलब जिस रेडियस से आपने ये वाला आर्क ड्रा किया, बड़ा आर्क, अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करके आप एक आर्क ड्रा करेंगे, प्रकार रखनी कहाँ पे, 0 पे। अभी 90 पे प्रकार रखें, ये इसको क्रॉस करें
अच्छा, जब भी आप किसी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, याद रखना है कि आपका जो कंपास होगा उसका सेंटर, ये जो मेजर आर्क है, ये इसी के ऊपर होगा। मेजर आर्क आपको बेस प्रोवाइड करेगा, यानी इससे आगे पीछे आप प्रकार नहीं रखेंगे। प्रकार आपने कहाँ पे रखनी है? हमेशा ये जो बड़ा आर्क है इसी के ऊपर आपने रखनी है। जब भी किसी एंगल को बाइसेक्ट करेंगे तो बेस जो होगा कंपास का बेस जो होगा, सेंटर जो होगा, वो यही बड़ा आर्क होगा। इसी के ऊपर हम रख के तो मुख्तलिफ एंगल्स को हम बनाते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये वाला पॉइंट, इसको बी से मिलाएंगे। बी से जब मिलाएंगे तो ये वाला जो एंगल है 45 डिग्री का आपको मिल जाएगा। ए बी, और यहाँ पे सपोज कर लें यहाँ पे सी है, तो एंगल ए बी सी जो है, मेजरमेंट एंगल ए बी सी, ये कितनी होगी जी? ये 45 डिग्री होगी। इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। बी को आपने दरमियान में रखना है और एंगल की पहली लाइन जो है वो ज़ीरो लाइन के बिल्कुल नीचे आएगी, ये जी। अब देखें आपका एंगल लेफ़्ट साइड पे बन रहा है, तो अभी आपने डी में लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो वाली लाइन है वो देखनी है। तो ये ज़ीरो वाली लाइन ऊपर है, 0, 10, 20, 30, 40, और देखें 50 आगे आ रहा है। हमारा जो एंगल है 40 और 50 के बिल्कुल दरमियान में, और दरमियान में क्या होता है? 45। तो इसका मतलब है ये एंगल हमारा क्या है जी? दुरुस्त है। ये तो हो गया पहला मेथड कि हमने क्या किया, 90 का एंगल बनाया, उसको हमने ऑफ कर लिया, इस तरह हमारे पास 45 का एंगल आ गया। अभी एक दूसरा तरीका है, तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड मेथड ये है कि हम क्या करेंगे, हम 60 का एंगल बनाएंगे, फिर हम 30 का एंगल बनाएंगे। फिर जब ये दोनों एंगल बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे। तो जब इनको ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है कि आप 60 का एंगल बनाएं, 30 का बनाएं, और फिर दोनों को क्या करें, बाइसेक्ट करें। तो सबसे पहले 60 का एंगल बनाते हैं। 60 के एंगल के लिए क्या करेंगे जी, ए को मरकज़ मान के एक बड़ा आर्क आप ड्रा करेंगे ऐसे। अब उसी प्रकार को चेंज नहीं करना आपने। इस बड़े आर्क को आप क्या करेंगे, सिर्फ एक पॉइंट पे आपने कट करना है। जब एक पॉइंट पे कट करेंगे तो यहाँ तक आपको कितने डिग्री मिल जाएंगे? 60। यहाँ पे कितना डिग्री है? 0 है। अभी आपने 60 को बाइसेक्ट करना है, यानी 0 और 60 इसके दरमियान में आना है। जब दरमियान में आएंगे तो आपको 30 का ज़ाविया मिल जाएगा। तो दरमियान में आने का तरीका ये है कि 0 पे प्रकार रखें और यहाँ दरमियान में एक कॉस लगा लें। अभी 60 वाले कट के ऊपर प्रकार रखनी है और इसको आपने क्रॉस करना है ऐसे। जब क्रॉस करेंगे तो 30 का एंगल आपको मिलेगा। इस पॉइंट को अभी आपने ए से मिलाना है और डैश करके मिलाना है। तो ये एंगल आपके पास कौन सा आ गया जी? 30 का एंगल आ गया। यहाँ तक आपको कितने डिग्री मिल गए? 30 डिग्री। अब आपको 45 चाहिए, 0 से लेके 30, यहाँ तक तो 30 मिले हुए हैं। अब 30 और 60 के दरमियान में कितने डिग्री हैं? 30 डिग्री है। तो जब आप इन 30 डिग्री को आप बाइसेक्ट करेंगे तो 15 डिग्री आपको और मिल जाएंगे। इस तरह 30 और 15 कितने हो जाएंगे? 45 हो जाएंगे। या आसान लफ्ज़ों में 30 का ज़ाविया भी आपने बना लिया, 60 का भी आपने बना लिया। अभी 30 और 60 के दरमियान में आपने आना है। जब 30 और 60 के दरमियान में आएंगे तो आपको 45 का एंगल मिलेगा। तो 30 और 60 को बाइसेक्ट करते हैं जी। पहले 30 पे प्रकार रखनी है, यहाँ पे एक कॉस आपने लगा लेनी है। अभी 60 पे प्रकार रखेंगे और इसको क्रॉस करना है आपने ऐसे, क्रॉस। तो ये जो पॉइंट है जहाँ दोनों कोसें मिल रही हैं आपस में, इस पॉइंट को आपने ए से मिलाना है।
जब ए से मिलाएंगे इसको तो ये एंगल आपको 45 का मिल जाएगा। अगर यहाँ पे सी आप कह लें तो एंगल बी ए सी मेजरमेंट एंगल बी ए सी कितनी होनी चाहिए? 45 होनी चाहिए। इसको चेक करते हैं ज़रा। वर्टेक्स को दरमियान में रखते हैं, ज़ीरो वाली लाइन इनिशियल आर्म के ऊपर हो। ये चेक कर सकते हैं जी 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 40 और 50 के दरमियान में हमारा एंगल आ रहा है। तो इसका मतलब है हमारा एंगल जो है वो कितना है जी? 45 डिग्री। तो ये तरीका आम तौर पे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा जो तरीका है वो ज़्यादा इजी है, तो आम तौर पे हम वही यूज़ करते हैं कि जब भी 45 के एंगल हमें चाहिए होते हैं हम क्या करते हैं? 90 का एंगल बना के उसको हाफ़ करते हैं। तो वो वाला तरीका ज़्यादा आसान है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड ऑफ लेसन। अल्लाह हाफिज़।